अमेरिकी फौजी कार्गो तैयारे अब भारत में लैंड कर रहे हैं। पहले अमेरिका ने जंगबंदी कराई, अब उसकी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ वक्त खरीदा जा रहा है ताकि अमेरिका पाकिस्तान की बढ़तरी को खत्म करने के लिए भारत को साजो सामान मुहैया कर सके। ये जंग को वक्ती तौर पर रोका गया है, अब वक्त खरीदा जा रहा है ताकि कमक पहुंचाई जा सके और दोबारा जंग शुरू की जाए। शुरू में ट्रंप ने कहा कि उनका उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, दोनों ममालिक खुद उसे सुलझाएं, लेकिन अचानक रातों रात वो सालिस और अमन के दाई बन गए। लगता है ये सब महज वक्त हासिल करने की चाल है ताकि इसराइल और अमेरिका से मजीद हथियार हासिल किए जा सकें और एक बार फिर जंग छेड़ी जा सके। अमेरिका ने जंग बंदी उस लिए कराई ताकि भारत को RQ-170 सेंटिनेल ड्रोन फराहम किए जा सकें, जिनकी रेंज 2000 से 1100 किलोमीटर और परवाज का दौरानिया 30 घंटे होता है। ये ड्रोन हमारे स्ट्रेटेजिक अहदाफ, फजाई दिफा और फजाइया के उसासों की जासूसी ISR के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये 20,000 से 50,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करते हैं। हमारी हिमट सिस्टम मुअस्सिर तौर पर 45,000 फुट तक हदफ को निशाना बना सकती है और उसकी रेंज 100-200 किलोमीटर है, लेकिन ये ड्रोन उससे भी ज्यादा बुलंदी पर परवाज करते हैं। उनका रेडार पर पता लगाना भी मुश्किल होता है और ये स्टीलथ टेक्नोलॉजी से लैस हैं। यही ड्रोन ईरान के जौहरी ठिकानों की निगरानी के लिए भी इस्तेमाल किए गए थे। इसी तरह MQ-9 रीपर्स एक्सटेंडेड रेंज भी मैदान में लाए जा रहे हैं, जो जासूसी और हमला दोनों की सलाहियत रखते हैं। ये 50,000 फुट की बुलंदी पर 40 से 42 घंटे परवाज करते हैं, 2400 किलोमीटर रेंज के साथ जब इन पर मिसाइल हूं और 6000 किलोमीटर रेंज जब बगैर मिसाइल हूं। MQ-9 रीपर्स को दुश्मन के जंगी तैयारों जैसे डसॉल्ट रफाइल